बुधवार की सुबह बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेत से कर लेते हैं और विदेशी बाजार से सुस्ती के संकेत आज देखने को मिले हैं। एशियाई बाजार एसडीएक्स निफ्टी आप देखिए करीब % की गिरावट के साथ 17,975 के आसपास ट्रेड करते हुए निक्कई में करीब 30 अंकों की गिरावट देखी जा रही है और डाउ फ्यूचर्स भी यहां पर सपाट कामकाज करीब 71 अंकों की बिकवाली देखने को मिली है। एक लंबी तेजी जो हमने अमेरिकी बाजार की देखी बीती रात वो थमती हुई दिखी। कल अमेरिकी बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली और लाल निशान के साथ डाउ जोन्स एसएनपी नैस्डैक में बिकवाली का दबाव दिखा। इस बिकवाली के पीछे की वजह क्या है और विदेशी बाजार में और क्या कुछ आज के लिए अहम है, विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, लंबी तेजी अमेरिकी बाजार में हम देख रहे थे, वहां से गिरावट दिखी, इसके पीछे की वजह क्या है? हल्की सुस्ती है मानसी, और अगर इतनी बड़ी तेजी आएगी तो फिर थोड़ी मुनाफा वसूली भी आ सकती है और ये ज्यादातर मुनाफा वसूली इसको मानेंगे या फिर थोड़ा कॉशियस आप इसको मान के चल सकते हैं। कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं होती हुई दिखी है, कोई ऐसा संकेत नहीं था या ऐसा ट्रिगर नहीं था जिसकी वजह से बाजार फिसले। बट यस, हल्की सुस्ती आती हुई दिख रही है और उसका इंपैक्ट आज सुबह आप एशियन बाजारों पर भी देख रहे हैं, जहां पर एसजीएक्स निफ्टी करीब 100 अंक नीचे और बाकी के एशिया के बाजार भी आपको सुस्त दिखेंगे। डाउ फ्यूचर्स भी इस समय कमजोरी ही आपको दिखा रहे हैं। इन्फ्लेशन का अहम डेटा आने वाला है यूएस में, तो उससे पहले हमने देखा कि थोड़ी मुनाफा वसूली वहां पर आपको आती हुई दिखी है। वैसे देखेंगे तो डाउ पर आपने करीब 110 अंकों की ही गिरावट देखी है, पर निचले स्तरों से 150 अंक रिकवर होकर डाउ बंद हुआ, तो ये भी एक फैक्टर है जो देखना जरूरी है। 8 दिनों के बाद एसएनपी 500 फिसला है और 11 दिनों के बाद नैस्डैक में गिरावट आई है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तेजी चल रही थी, वहां से फिर हल्की गिरावट बाजारों में आती हुई दिखी। जैसा मैंने कहा, कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं था, पर टेस्ला के शेयर में लगातार हम दबाव देख रहे हैं। परसों 5% टूटा था, कल शाम 12% ये शेयर टूटते हुए दिखा। जो इलॉन मस्क साहब ने ट्विटर पे पोल किया है कि वो 10% हिस्सेदारी बेचे या नहीं, उस पर ज्यादातर लोगों ने येस रिस्पॉन्ड किया है, तो थोड़ा शेयर में दबाव आ रहा है कि क्या इलॉन मस्क सच में अपनी हिस्सेदारी थोड़ी बेच सकते हैं कंपनी में या नहीं। इसके अलावा हमने देखा कि अन्य ऑटो स्टॉक्स में भी कमजोरी थी, बैंक शेयर्स में कल गिरावट आती हुई दिखी और इसके साथ ही कंज्यूमर शेयर्स में भी आपने कमजोरी देखी है। एनर्जी शेयर्स यहां पर लगातार एक्शन है, कल भी एक्शन रहा और इससे बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा है। कुछ अहम डेटा कल आया था। परचेजर प्राइस इंडेक्स, जो कि फेड काफी क्लोजली ट्रैक करता है, 0.6% बढ़ा मंथ ऑन मंथ, जो अनुमान मुताबिक रहा, पर यह भी 11 साल की ऊंचाई पर है। और इसके साथ ही आज इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है अक्टूबर महीने का, ये 30 साल की ऊंचाई पर रह सकता है। 6% का अनुमान है अगर आप साल दर साल ग्रोथ देखें, और 30 साल की ऊंचाई पर यूएस इन्फ्लेशन रह सकता है, तो थोड़ी ये एक चिंता का विषय है। इंपॉर्टेंट डेटा ट्रिगर है। इससे पहले हमने देखा कि बाजार थोड़े से हल्के जरूर हुए हैं अमेरिका में। यूरोप के बाजार, यहां पर भी आपने सुस्ती देखी, लगातार 3 दिनों से एक बहुत ही सीमित दायरे में सपाट कारोबार ही होते हुए वहां पर दिख रहा है। इसके अलावा कच्चे तेल में कल फिर से एक्शन देखा। ब्रेंट $85 के पास है और WTI भी अब $84 के ऊपर आते हुए दिखा है। यूएस ने सारी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं, तो वहां से हम देख रहे हैं कि एयरलाइन स्टॉक्स और एयरलाइन कंजम्पशन फ्यूल के बढ़ने की वजह से कच्चे तेल में एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इसके अलावा सोने में भी आपने उछाल देखा। नजर रखिए, $1830 पर इंटरनेशनल मार्केट्स में सोना इस समय ट्रेड कर रहा है और डॉलर इंडेक्स पर हम लगातार 2 दिनों से दबाव देख रहे हैं, कल भी ये गिरकर ही आया है।